जैस्मिन एक बहुत ही अच्छी और दिल की साफ लड़की थी, लेकिन उसकी जुबान पर एक काला निशान था, जिसके चलते सभी लोग उसे काली जुबान वाली लड़की कहा करते थे। साथ ही लोग उससे दूर दूर भी भागते थे, क्योंकि सभी का ये मानना था कि वो जब भी किसी को कोसेगी तो उसके साथ बुरा हो जाएगा। और ऐसा कई बार हो भी चुका था। वो इन बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसकी माँ किरण और पिता लखन जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन उसके लिए जयंत नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ सुषमा के साथ जैस्मिन को देखने उसके घर आता है। बहन जी, आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी जी, देखिए आ गई। तभी वहाँ जैस्मिन हाथों में चाय नाश्ता लिए आ जाती है। अरे वाह, बहुत अच्छे से तैयार होकर आई है। और बेटा, घर के क्या क्या काम कर लेती हो तुम? जी, सारा काम कर लेती हूँ, खाना बनाने से लेकर साफ सफाई तक। बात करते करते जैस्मिन और सुषमा जोर से हंस पड़ते हैं, जिस बीच वो जैस्मिन की जुबान पर वो काला निशान देख लेती है और गुस्से से बोलती है, अरे जैस्मिन, जरा अपना पूरा मुंह खोल तो और जीभ बाहर निकाल। अरे बहन जी, कुछ नहीं, क्या देखना है आपको? नहीं, मैंने देखा बहन जी, आपकी बेटी की जुबान पर काला निशान है। हाय, ये जो भी बुरा बोलेगी वो तो सच ही हो जाएगा। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो वहम की बात है। जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। उसे भला कौन टाल सकता है? अरे नहीं, मैं तो नहीं करूँगी अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के साथ। नाश कर देगी ये तो मेरे घर का। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। बेटा, तू चल यहाँ से। माफ करो बहन जी हमें तो। इस तरह वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और रिश्ता टूटने की वजह से जैस्मिन को बहुत बुरा लगता है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि काफी बार होता है, जिससे वो धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है। और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर किरण उसे उसके मौसा श्याम के घर भेज देती है, लेकिन वहाँ भी सभी लोग उसकी काली जुबान के चलते उससे दूर ही रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन जैस्मिन बाजार से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी कुछ लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे अरे, यो देखो, या दवाई काली जुबान वाली छोरी से इससे दूर रहो। कदे की मैं कह दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, सही कह रही हो बहन। ऐसे लोगों से तो 100 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लोगों की ऐसी बातें सुनकर जैस्मिन को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ एक राज नाम का लड़का आता है और उसे ये सब होता देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? कोई भी जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं करता है। इंसान अपने कर्मों का लिखा भोगता है, समझे आप? और आपको कोई हक नहीं है किसी को जज करने का। राज की बातें सुनकर सभी लोगों के मुंह शर्म से झुक जाते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। जैस्मिन राज का धन्यवाद करती है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वक्त बीतता जाता है। राज को जैस्मिन अच्छी लगने लगती है और वो उसे अपना दिल दे बैठता है। ऐसे ही एक दिन वो जैस्मिन से मिलने उसके घर जाता है। हेलो जैस्मिन, कैसी हो तुम? सॉरी यार, मैं बिना पूछे ही आ गया। अरे कोई नहीं, दोस्त भी कभी भला पूछ के घर आते हैं। ये लो तुम्हारे लिए। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वीट भी है। आपसे ज्यादा स्वीट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जुबान के चलते हर कोई मुझसे दूर भागता है। कोई अशुभ तो कोई मनहूस, तो पता नहीं कैसे कैसे नामों से बुलाते हैं मुझे। न जाने आप मेरे दोस्त कैसे बन गए। क्योंकि मैं बाकी सब जैसा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आप कितनी अच्छी हैं। आप कभी किसी का बुरा करना तो दूर, इस बारे में सोच भी नहीं सकती। सच कह रहे हैं आप? जी, झूठ तो राज ने भी आज तक कभी नहीं बोला। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। ओह जी, मैं तो बस बातें करता हूँ, अच्छी तो अपने आप लग जाती हैं। जैस्मिन को राज की बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं
वक्त बीतता जाता है और अब जैस्मीन भी राज से प्यार करने लगती है और दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ ही समय बाद दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह देते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। जैस्मीन के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, लेकिन राज की माँ सुभद्रा ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अरे तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या, जो उस काली जुबान वाली लड़की से ब्याह रचाएगा? माँ कम से कम आप तो ऐसी बात मत बोलो। अरे बेटा, अभी तूने दुनिया देखी ही कितनी है, तुझसे ज्यादा तजुर्बे वाली औरत हूँ मैं, बहुत देखी है ये दुनिया। वक्त अभी भी है, संभल जा। माँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करूँगा तो बस जैस्मीन से, नहीं तो किसी से नहीं करूँगा। अरे न जाने क्या जादू कर दिया है उस काली जबान वाली ने। मेरी बात कान खोल कर सुन ले राज, मैं उस लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। राज अपनी माँ की बात नहीं मानता और कुछ ही दिनों बाद जैस्मीन से कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसे अपनी बीवी बनाकर घर ले आता है। जैस्मीन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। वक्त बीतता जाता है पर सुभद्रा उसे अभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती और उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। ये सब होता देख राज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सब कुछ सही करने के बारे में सोचता है। ऐसे ही एक दिन, जैस्मीन मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी लाइफ में कोई लड़की आ चुकी है और अब मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए अब कुछ भी नहीं हो। अरे वाह मेरे लाल, देर से ही सही पर तेरी आंखें तो खुली। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तू इस लड़की को छोड़ रहा है। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा बसा बसाया घर उजड़ रहा है और आप अपने बेटे को समझाने के बजाय उसका साथ दे रही हैं। अरे कैसी माँ हैं आप? अब तुम अपनी बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से। तुम भी सबकी तरह निकले ना राज, पर मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार रहेगा। मैं यही दुआ करती हूँ कि तुम जिसके साथ भी रहो, जहाँ भी रहो, खुश रहो। और माँ जी याद रखना, कभी किसी की जुबान से नहीं बल्कि उसके कर्म से उसके अच्छे बुरे का फैसला होता है। जैस्मीन की बातें सुनकर सुभद्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, नहीं नहीं बहू, मुझे माफ कर दे। मैं आज तक तेरी जुबान के चलते तुझसे नफरत करती रही। तेरी जुबान काली नहीं बल्कि बहुत मीठी है। अरे तूने मेरे बेटे की खुशी के आगे अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उसे खुशी की दुआएं दी। मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं कभी तेरे साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। जैस्मीन अपनी सास को माफ कर देती है। साथ ही राज भी उन दोनों को ये बताता है कि उसने जो कुछ भी कहा था सब कुछ एक झूठ था। वक्त बीतता जाता है। अब सुभद्रा अपनी बहू की तारीफ करती नहीं थकती थी और उसकी काली जुबान से भी उसे कोई एतराज नहीं था। फिर सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दीप्ति का जन्म उसके माता पिता की शादी के 10 साल बाद हुआ था। उसके माँ बाप ने उसे बड़ी दुआओं से हासिल किया था। कई मंदिरों में माथा टेका, कई दरगाहों पर चादर चढ़ाई, तब जाकर उन्हें दीप्ति औलाद के रूप में हासिल हुई। लेट पैदा होने के साथ ही उसे हर काम लेट करने की बुरी आदत थी। वो जब भी कोई काम करती तो उसमें घंटों लगी रहती, फिर चाहे वो नहाना हो या खाना। ऐसे ही एक दिन दीप्ति की माँ सुनैना उसके कमरे में आती है और उसे खाते देखकर कहती है, अरे तू खाना खा रही है, मुझे शॉपिंग पर जाना है और तू मेरे साथ चल। एक काम कर, तू खाना खा ले, मैं बाहर तेरा इंतजार करती हूँ, पर ज्यादा देर मत करियो, सेल लगी है और मैं देर से गई तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं खाना खा कर आती हूँ। दीप्ति का जवाब सुनकर उसकी माँ बाहर ड्राइंग रूम में उसका इंतजार करने लगती है और आधे घंटे के बाद भी जब वो बाहर नहीं आती तो वो उसके पास जाकर कहती है, अरे तू अब तक खाना खा रही है, तू छोटी सी है, खाती भी कम है, लेकिन इतना धीरे क्यों खाती है? कसम से तू अगर कछुए से रेस लगाए तो वो भी तुझसे जीत जाए। माँ आधी रोटी बची है, आप चलो, मैं बस आई, जल्दी आ जाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुनैना फिर बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगती है, जिसके बाद कई देर बाद दीप्ति बाहर आती है और अपनी माँ को
सोफे पर ही सोया देखकर कहती है, अरे माँ, आप तो यहाँ सो गई। ऐसे तो हमें देर हो जाएगी, अब उठो ना। आ गई तू, एक काम कर, 2 रोटी और खा ले, कल ही चलेंगे। वैसे भी अब मेरा शॉपिंग पर जाने का मूड नहीं है। तू हर काम लेट करती है और तू हुई भी लेट है। और देख, आज तूने मुझे भी लेट कर दिया। तो अब सेल खत्म हो गई होगी। वहाँ क्या झाड़ू लगाने जाऊँ मैं? अब मेरा मुंह मत देख और जाकर बर्तन मान जाकर। सुनैना की बात सुनकर दीप्ति उदास होकर रसोई में जाती है और धीरे धीरे बर्तन घिस घिस कर साफ करने लगती है। और 1 घंटे बाद जब सुनैना रसोई में आकर देखती है तो दीप्ति को तब तक बर्तन मांजते देखकर कहती है, तू अब तक बर्तन ही मांज रही है? अरे इतनी देर में तो मैं 4 घरों का काम कर रहा हूँ। चल हट, मैं दिखाती हूँ काम कैसे होता है। इतना कहकर सुनैना दीप्ति को साइड करके 200 की रफ्तार में सब काम कर देती है। और उसकी इस रफ्तार से काम करने की आदत को देखकर दीप्ति कहती है, अरे वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया। इतनी जल्दी इतना सारा काम कर दिया। अब ना सारा काम तुम ही किया करो। अरे वाह वाह, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। हर काम लेट करती है, लेकिन जुबान तेरी बराबर चलती है। इतना कहकर सुनैना दीप्ति को मारने लगती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। वक्त बीतता है और सुबह होती है। सुनैना हर रोज की तरह लेट उठकर, लेट नहाकर, लेट तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड दीपक से लेट मिलने पहुँचती है। और उसे एक बार फिर से लेट आता देखकर दीपक कहता है, यार तुम फिर लेट हो। कभी तो टाइम से आकर मुझे हैरान परेशान कर दो। मैं यहाँ 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब आ रही हो। अच्छा बाबा, सॉरी ना, अब से टाइम से आऊंगी। अब कुछ खिला तो दो, बड़ी भूख लगी है यार। इतना कहकर दीपक और दीप्ति एक कैफे में जाते हैं और दीप्ति को धीरे धीरे खाते देखकर दीपक को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, मैं 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर शिमला जा रहा हूँ, तब तक तुम अपनी आदत सुधार लो। देखो दीप्ति, तुमने हमारी शादी वाले दिन भी सब काम इतना लेट किया तो मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी किसी सहेली से शादी कर लूंगा। अरे चबा चबा कर खाना अच्छी बात है, इसीलिए तो एक निवाले को 62 बार चबा कर खाती हूँ। देखो, 1 2 3। अरे बस बस, तुमसे तो बहस ही बेकार है। दीपक को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जिसके बाद दीप्ति उससे मिलकर अपने घर आ जाती है और दीप्ति को देखकर उसका भाई सागर कहता है, दीप्ति तू अब आ रही है? अरे भैया, आप तो बॉर्डर पर गए थे, फिर कैसे आ गए? अरे लड़ाई टल गई तो मेरे कैप्टन ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दी है। अब आर्मी की नौकरी ऐसी ही है, देश के लिए ये सब तो करना पड़ता है। मेरी बात छोड़, लेट लतीफ, ये बता कि तेरा ऑफिस तो 6 बजे खत्म होता है, फिर तू आज 9 बजे क्यों आ रही है? अरे भैया, ऑफिस लेट गई थी तो लेट निकली, लेट निकली तो बस लेट मिली, बस लेट मिली तो लेट उतरी, और लेट होते होते मैं ऐसे लेट हो गई। बस बस, लेट मत, I mean बहाने मत बना और फ्रेश होकर आजा, साथ खाना खाते हैं। दीप्ति अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है, जिसके बाद वो और उसका भाई और उसकी माँ साथ बैठकर खाना खाते हैं। और धीरे धीरे उसे खाते देखकर सागर कहता है, कौन कह सकता है तू एक आर्मी वाले की बहन है? तुझे तो कोई सलीका ही नहीं है जल्दी काम करने का। लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, तो तुझे बदल कर रख दूंगा, ताकि तेरे ससुराल वाले तेरी वजह से मेरी माँ को ताने ना दें। इतना कहकर सागर अपने कमरे में सोने चला जाता है और दीप्ति के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। लेकिन सुनैना ये सब होते देखकर बहुत खुश थी। जिसके बाद वो भी सोने चली जाती है। दीप्ति वही खाना खाती रहती है। अगले दिन सागर उसके कमरे का दरवाजा 5 बजे सुबह बजाता है। दीप्ति, जल्दी दरवाजा खोलो, कुछ बात करनी है। और जिसे सुनकर दीप्ति कहती है, ओ नो, कोरोना फिर से आ गया क्या? भैया इतना भड़क रहे हो, रुको खोलती हूँ दरवाजा। दीप्ति दरवाजा खोलती है और सागर को जॉगिंग सूट में देखकर समझ जाती है कि उसका भाई सीरियस है और उसे जॉगिंग पर जाना ही होगा। फिर दोनों जॉगिंग पर निकल जाते हैं और दीप्ति से सागर रास्ते में कहता है, देखो दीप्ति, तुम हर काम देरी से इसलिए करती हो क्योंकि तुम सुस्त हो, लेकिन तुम्हारा ये आर्मी वाला भाई तुमको चुस्त बनाकर ही दम लेगा। दीप्ति बस उसकी बात सुनकर झूठी हंसी मुस्कुरा देती है। जिसके बाद घर आने पर सागर सुनैना को देखकर कहता है, माँ,
आप आज का नाश्ता रहने दो, दीप्ति अब से हर काम करेगी। अरे बेटा, अगर ये नाश्ता बनाएगी तो नाश्ता रात के डिनर में मिलेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं इंतजार करूँगा। पर भैया मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो जाऊंगी। सागर दीप्ति की एक नहीं सुनता और दीप्ति को नाश्ता बनाने रसोई में जाना पड़ता है और उसे देर ना हो जाए इस डर से वो जल्दी जल्दी नाश्ता बना सबको परोसती है, जिसे देखकर सुनैना हैरान होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। जिसके बाद सागर नाश्ता करके दीप्ति से कहता है, दीप्ति शाम को घर समय से आना, रात का खाना बनाना है। दीप्ति हामी में सर हिलाकर ऑफिस निकल जाती है और वो शाम का खाना बनाने की चिंता में जल्दी जल्दी ऑफिस का सारा काम करती है और धीरे धीरे उसे सब काम लेट करने की जगह जल्दी जल्दी करने की आदत लग जाती है। वो घर का राशन खुद लाती, साफ सफाई करती, जॉगिंग पर जाती और ऑफिस का काम देखती, जिसके बाद घर आकर खाना बनाती। दिन बीतते हैं और दीपक अपनी शिमला की ऑफिस ट्रेनिंग से वापस आता है और दीप्ति को सब काम जल्दी जल्दी करते देखकर कहता है, ये क्या दीप्ति, तुम तो सब काम लेट करने वाली थी, अब जल्दी कैसे करने लगी? क्या बताऊँ यार, मेरे भैया जब से आर्मी वेकेशन से आए हैं ना, मेरी जान खा रखी है। बस उसी वजह से काम जल्दी जल्दी करने लगी। दीप्ति को ये बात दीपक को बताने के बाद एहसास होता है कि उसमें कितना सुधार आया है। जिसके बाद वो घर आती है तो देखती है कि उसका भाई वापस बॉर्डर पर जा रहा है और उसे देखकर सागर कहता है, अब से तू सब काम जल्दी करेगी अपने भाई की तरह, और कोई तुझे लेट काम करने वाली नहीं कहेगा। चल मैं चलता हूँ गुड़िया, अपना ख्याल रखना। अपने भाई सागर की वजह से दीप्ति को अब हर काम जल्दी करने की आदत हो जाती है और सब उसे लेट काम करने वाली कहना छोड़ देते हैं। अब उसकी माँ सुनैना 200 की स्पीड में काम करती तो दीप्ति 400 की स्पीड में